संकट समय निकल जाएगा, बुरा वक्त जाएगा बीत, आशा और विश्वास अगर है सब जंग जाएंगे जीत। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्री मार्कर की अपनी श्रृंखला को एक पैदान और बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हमारा पेपर 1 पार्ट ए की इकाई 4 चल रही है, मतलब मध्य प्रदेश का इतिहास। इस इकाई के क्रम में अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो चल रहा है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक व्यवहार, जिसके अंतर्गत हमने लोक नृत्य देख लिया, हमने लोक गायन देख लिया। आज हमारा नंबर है लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। जी हां, मध्य प्रदेश में लोक नाट्य, लोक चित्रकला और शिल्पकला, इन तीन बिंदुओं से संबंधित कुल 63 मार्कर मैं आपके लिए लेके आया हूं। जी हां, 63 मार्कर विद मॉडल आंसर। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं, फैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें हमें 3-4 बिंदुओं के इर्द गिर्द सारी बातें लिखनी होती हैं। पुराने लेक्चर में भी मैंने स्पष्ट किया था, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे लोक गायन हो, जैसा आज हम देखेंगे लोक नाट्य, और चाहे लोक चित्रकला हो, इन सभी में हमें करना क्या है? इन सभी में हमें देखना होता है कि ये जो कला इसने पूछी है, ये किस क्षेत्र की है, दूसरा किस वर्ग से संबंधित है, तीसरा किसी खास अवसर पर संपन्न हो रही है क्या, तो उस अवसर को बता दो, चौथा उससे संबंधित कोई प्रसिद्ध कलाकार है क्या, पांचवा वो किस विषय पर हो रही है। लगभग ये 5-6 बिंदु के इर्द गिर्द हमें अपना पूरा कंटेंट परोसना होता है। उस सारे कंटेंट को मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूं, और आज हम मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, चित्रकला और शिल्पकला से संबंधित 63 मार्कर देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला 3 मार्कर है साथियों। देखिए, लोक नाट्य में हम बात करेंगे सबसे पहले गम्मत। गम्मत के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट क्या है, जरा देखिएगा। पहला क्षेत्र, जैसा मैंने कहा, क्षेत्र बताना होगा, नीमाड़ क्षेत्र। अवसर क्या है? नवरात्र पे, होली पे और गणगौर पर्व पर आयोजित होता है। विषय क्या है? सार्वजनिक मन की बात कहने का माध्यम, मतलब हम अपने मन की बातों को, अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं इस नाट्य के माध्यम से। तो 3 जरूरी बिंदुओं पर हमने बातें प्रस्तुत कर दी, क्षेत्र, अवसर और विषय, दैट्स इट। और वर्ड लिमिट का भी यहां मामला कोई नहीं जाएगा गड़बड़। पहले में देख रहे हैं आप 2 शब्द, फिर देख रहे हैं 5 शब्द और 6-7 शब्द तीसरी लाइन, इसमें हमारा पूरा मामला कंप्लीट हो गया है। इतना ही स्पेस वहां पर भी मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, माच। माच के बारे में देखिए, मैंने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट लाने की कोशिश की आपके लिए। क्षेत्र मालवा, उद्गम, ब्रैकेट में उद्गम मैंने लिख दिया है उज्जैन, माच का उद्गम उज्जैन से माना जाता है। दर्जा, माच या माचा को राजकीय नाट्य का दर्जा मिला है, हम सभी जानते हैं। अवसर क्या है? संपूर्ण वर्ष ये संपन्न होता है, ब्रैकेट में लिखा है अपवाद वर्षा ऋतु, मतलब वर्षा ऋतु के अलावा पूरे साल भर ये संपन्न होता है। विषय है मालवी जीवन, मालवा का जो सामाजिक व्यवहार है, जो जीवन है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। और प्रमुख कलाकार हैं इसके बाल मुकुंद, कालूराम और भैरूलाल। अब जरा देखिए, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही कि लगभग 6 बिंदुओं के इर्द गिर्द हमें अपना पूरा कंटेंट परोसना होता है। क्षेत्र, दूसरा किस अवसर पर हो रहा है, तीसरा किस विषय पर हो रहा है, चौथा उससे संबंधित कोई कलाकार है क्या, और यदि कोई अतिरिक्त बातें हैं तो देखिए सब परोस दी मैंने। और फिर वही किया हमने, पॉइंट्स विद हेडिंग वाला पैटर्न यूज किया। आप यदि हेडिंग दे देते हो तो आपको अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूं आपसे कि पूर्ण विराम करके यदि आपके पास पूरा स्पेस बच रहा है तो बाकी की बातें पूर्ण विराम करके वहीं लिख दो, मतलब एक लाइन में 2 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रैकेट में चीजें लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, सेंटेंस फॉर्मेशन से बचो, रामायण कहानी ये सब नहीं लिखनी है वहां पर, कट टू कट फैक्ट देने हैं उसको। 3 मार्कर इज ऑल अबाउट फैक्ट। आप कितने ज्यादा फैक्ट दे सकते हैं, टाइटल से संबंधित, शीर्षक से संबंधित। आप देखिए 6 फैक्ट हमने यहां प्रदान करे इसको, क्षेत्र, उद्गम, दर्जा, अवसर, विषय और कलाकार। और शब्द गिन लीजिएगा, 24 शब्द के अंतर्गत पूरी बातें हो गई हैं। लगभग 21-22 शब्दों में बातें हो गई, मतलब एक लाइन में यदि आपने 7 शब्द भी लिखे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छाहुर, साथियों छाहुर जो लोक नाट्य है उसमें पहला पॉइंट बघेलखंड में होता है। कौन सा वर्ग विशेष इसे करता है, तो कृषक वर्ग करता है। अब देखिए, पुराने वाले में ऐसा कोई वर्ग विशेष मेंशन नहीं था, क्यों? क्योंकि उसे लगभग सभी लोग कर रहे थे, पर इसे एक वर्ग विशेष कर रहा है, मतलब कृषक वर्ग, तो वह मेंशन करना जरूरी है। तीसरा, शैली क्या है, ये मौखिक शैली है, इसमें किया जाता है नाट्य, पुरुष स्त्री की भूमिका में होते हैं, मतलब स्त्री रूप धारित करके इस तरह का नाट्य करते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां पर कोई खास अवसर मेंशन नहीं है सच, क्यों? क्योंकि ये किसी खास अवसर विशेष पे नहीं हो रहा है, ये हमेशा चलते ही रहता है। इसके अलावा कोई प्रसिद्ध एज सच कलाकार यहां मेंशन नहीं है।
तो वो हमने नहीं लिखे। तो मैंने आपसे क्या कहा, वो जो 6 बिंदु मैंने स्टार्टिंग में बताए, उन 6 बिंदु से संबंधित कौन कौन से बिंदु इस शीर्षक से संबंधित हम जानते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लिख देना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मनसुखा, फिर देखिए क्षेत्र हमने मेंशन कर दिया, बघेलखंड, अवसर है सभी त्योहारों उत्सवों पर हो रहा है, और विषय वस्तु है लोक प्रहसन। अब आप बोलेंगे कि सर जब सभी त्योहारों पर कोई चीज होती है, लगभग हमेशा होता है, कोई विशेष अवसर पर नहीं होता, तो उसे आप मेंशन नहीं करते हो, इधर क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई इधर कोई अतिरिक्त फैक्ट नहीं थे हमारे पास। क्लियर है, तो हमने ये वाला पॉइंट लिख दिया, कम से कम 3 तो परोसोगे वहां पर। ठीक, आगे बढ़ो। हिंगाला, क्षेत्र बघेलखंड, अवसर सभी त्योहारों और उत्सवों पर हो रहा है, विषय वस्तु है हास्य कटाक नोकझोंक। ये विषय वस्तु है। अब देखिए कितना कट टू कट बातें कर रहे हैं कि एक प्रकार का हास्य, परिहास, नोक झोंक, कटाक्ष, इस सब का है भाई साहब। क्लियर, बस वो मेंशन कर दो। रामायण नहीं, थ्योरी नहीं, जिंदवा या बहलोल भी कहते हैं, बघेलखंड क्षेत्र का है, अवसर है अनुष्ठान और विवाह, और ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, मूलतः महिला नाट्य, मतलब महिलाएं कर रही है मूलतः इसको। विषय है स्त्रियों द्वारा हास परिहास व अभिनय, मतलब ये भी हास परिहास का लोक नाट्य है। क्लियर, आप देख रहे हैं क्षेत्र, अवसर किस वर्ग से संबंधित है वो, और विषय, 4 बातें बता दी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लकड़ बग्घा, क्षेत्र बघेलखंड, अवसर विवाह, ये खुले मंच पर होने वाला एक आयोजन है। तो देखिए क्या लिखा है, खुले मंच पर आदिवासियों द्वारा। क्लियर, विषय क्या है, लकड़ बग्घा से लड़की की रक्षा। क्लियर, लकड़ बग्गा से लड़की की रक्षा करना, इस तरह का एक अभिनय किया जाता है कि लकड़ बग्गा आएगा, उसे उठा के ले जाएगा, फिर उससे उसकी रक्षा की जाएगी। ये ओवरऑल विषय है। क्लियर, अब उसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना लिख के बस इतना हमने लिख दिया, लकड़ बग्गा से लड़की की रक्षा, दैट्स इट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रास, क्षेत्र है बघेलखंड, और विषय है रास और कृष्ण लीला, मतलब कृष्ण जी से संबंधित जितनी बातें हैं उनका जो रास होता है उससे संबंधित ये नाट्य आयोजित होता है। नाम से समझ में आ रहा है, क्योंकि रामलीला, बघेलखंड क्षेत्र, राम कथा और उनकी लीलाओं का मंचन होता है। चलिए आगे देखें। स्वांग, बुंदेलखंड क्षेत्र का है साथियों, और विषय है राई नृत्य के मध्य हास्य व्यंग। जब राई नृत्य हो रहा होता है, नृत्य में हमने पढ़ा है राई नृत्य, तो उसके बीच बीच में एक अंतराल लेते हुए थोड़ा सा हास्य व्यंग, है ना, हंसी मजाक, ये सब करना, तो ये स्वांग के माध्यम से किया जाता है। पंडवानी, इसके बारे में भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, पर यहां ये नाट्य के रूप में है, तो बस बाकी की चीजें तो सेम ही रहेंगी कि भाई मूल क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के शहडोल अनूपपुर इन क्षेत्रों में होता है, अवसर है विवाह, बाकी इसके बारे में हमने नृत्य देखा है, इसके बारे में हमने गीत देखा है, तो उसी से संबंधित ये भी हो गया, बस नाट्य नाम दे देंगे हम। ठीक, आगे देखते हैं। भवाई, साथियों क्षेत्र मध्य प्रदेश का झाबुआ अलीराजपुर। अच्छा, अवसर क्या है, सामाजिक प्रसंगों पर पुरुष कलाकारों का अभिनय। सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उसमें पुरुष कलाकार जो है वो उन मुद्दों पे, उन विषयों पर अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं। क्लियर, ये है भवाई। चलिए, तो ये थे पूरे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। आप यदि इतने लोक नाट्य कर लेंगे और उतने ही बिंदुओं के इर्द गिर्द बातों को लिख के आएंगे, तो आपका मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा। और पूरा खेल फैक्ट का है, मैं पिछले 2 लेक्चर से बोल रहा हूं कि ये जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं पूरे याद करने वाले हैं। इन पे बहुत ज्यादा एक एक की डिटेल पे जाके लंबी लंबी कहानियां सुने, इस सब का टाइम हमारे पास नहीं है। सीधे 3 4 5 फैक्ट ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर, अब देखिए मध्य प्रदेश की लोक चित्र कला पे अब हम आ गए। देखिएगा, सब नाही, साथियों क्षेत्र है मालवा, गोबर से निर्मित होती है, अवसर है श्रावण में हरतालिका पर्व, उद्देश्य जादू टोने से बचाव। जी हां, ऐसा माना जाता है कि जादू टोने जैसा, झाड़ फूक जैसा कुछ होता है, और उन सारी नकारात्मक चीजों से रक्षा करने के लिए इस आकृति को बनाया जाता है गोबर से। तो आप देखिए 4 बातें बता दी एक तरह से, क्षेत्र मालवा और ब्रैकेट में ये बता दिए किस चीज से बना रहे हैं, तीसरा किस अवसर पर हो रहा है, और चौथा किस उद्देश्य से हो रहा है। चलिए, संजा, साथियों संजा के बारे में हमने लोक नृत्य भी देख चुके थे, गीत भी देख चुके थे, अब आ गई चित्रकला। देखिए, क्षेत्र तो मालवा है, 16 दिवसीय ये आयोजन होता है, अवसर है किशोरियों द्वारा श्राद्ध पक्ष में, और विशेषता क्या है कि दीवारों पर गोबर और फूलों से सजाकर आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक, और संजा गीत भी गाया जाता है। चलिए, मांडना, क्षेत्र मालवा, अवसर है दीपावली और भाई दूज, और विशेष है भूमि अलंकरण, जमीन को सजा देना उद्देश्य होता है। जैसे दीपावली पे हम अपना घर वगैरह सजाते हैं, सफाई करते हैं, उसी क्रम में मालवा क्षेत्र में ये भी होता है। ठीक, अगला दिवासा, क्षेत्र मालवा, अवसर है इस भित्ति चित्र
यह भित्ति चित्र किशोरियों द्वारा श्राद्ध पक्ष पर बनाया जा रहा है। चलिए अगला देखें, चित्रावण। चित्रावण साथियों मालवा मेंशन कर देना। घर व मंदिर की दीवारों को इससे सजाया जा रहा है। अवसर है विवाह और चित्रकार, प्रमुख चित्रकार इस विधा के हैं उज्जैन के श्री धूल जी। जी हाँ, ये नाम आपको मेंशन रखना है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर कला या हर नाम में हमारे पास प्रसिद्ध कलाकारों के नाम नहीं है और सबके आप रट भी नहीं सकते, पर कुछ कुछ के आपको कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पागल्या क्षेत्र निमाड़, अवसर है पहले शिशु के जन्म पर। यह होता है भाई, विशेष क्या है, शुभ संदेश का रेखांकन। ठीक, वो जो आकृतियां बनाई जा रही है उसमें अच्छी अच्छी बातें उकेरी जाती हैं एक पॉजिटिव वाइब के लिए, जो कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको पॉजिटिव वाइब्स हम दे सके। क्लियर, आगे देखते हैं। कंचाली भरना, क्षेत्र निमाड़, अवसर विवाह और विशेष क्या है, दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरना। ठीक, मतलब आकृति बनाना। चलिए, थापा क्षेत्र फिर निमाड़, अवसर दशहरा, विशेष है दीवारों पर हल्दी, गेरुआ रंग और गोबर के थाप, थाप होता ना जैसे हाथ का पंजा लगा दिया, उसके माध्यम से आकृति बनाई जाती है। संजा फुली साथियों क्षेत्र निमाड़, अवसर है अश्विन मास और विशेष यह है कि अविवाहित कन्या द्वारा यह हो रहा है। चलिए, ईरत क्षेत्र निमाड़, अवसर विवाह और विशेष क्या है, कुल देवी का भित्ति चित्र बना के उनकी पूजा की जाती है। वॉल पेंटिंग जिसे अपन कहते हैं, दीवारों पर उनका चित्र बना के उनकी पूजा की जा रही है। तो कुल देवी का चित्र बनाया जा रहा है, निमाड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है और विवाह के अवसर पर बनाया जा रहा है, इसी को ईरत कहते हैं। इतना लिखा है ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, मोरधन निमाड़ क्षेत्र और दीपावली के अवसर पर, बाकी कुछ खास नहीं है। जिरोती निमाड़ क्षेत्र हरियाली अमावस्या पर, बाकी कुछ खास नहीं है। अगला कोहबर क्षेत्र है बघेलखंड बुंदेलखंड, अवसर है विवाह और विशेष यह है कि विवाहित युगल द्वारा पूजा की जाती है और उसी क्रम में चित्र बनाया जाता है। क्या है, बघेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र, अवसर है विवाह और विशेष है कि विवाहित युगल द्वारा हो रहा है। आगे बढ़े, नेवरा नमे क्षेत्र बघेलखंड, अवसर है नवमी के दिन। ठीक, विशेष यह है कि विवाहित महिलाओं द्वारा पारंपरिक पूजा करना और चित्र बनाना। ठीक, और उस पारंपरिक चित्रण के क्रम में ही नेवरा नमे का नाम का चित्र बनाया जा रहा है। चलिए अगला, मोरैला बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र और विभिन्न रंगों से मोर का चित्र बनाया जाता है। बस ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, छठी चित्र क्षेत्र बघेलखंड, शिशु के जन्म के 6वें दिन इसका आयोजन होता है, इसे बनाया जाता है और नाम से समझ में आ रहा है कि छठी माता की पूजा की जाती है उस क्रम में, यह विशेष है। तो तीन बातें यहां भी बता दी। तिलंगा चित्र क्षेत्र बघेलखंड, विशेष क्या है, कोयला तिली तेल इस सब से दीवार पर चित्र का निर्माण होता है। क्लियर, आगे बढ़ो जल्दी, अनावश्यक हमें समय खर्च नहीं करना है, कट टू कट फैक्ट है वो देख के आगे बढ़ना है। 63 मार्कर हैं टोटल। आप यदि इस पूरे कंटेंट को नोट्स फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए हमारे, वहां मैं इन सारे नोट्स को अपलोड करा दूंगा। आगे बढ़े, सुरेती क्षेत्र बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र है, सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र। ठीक, अवसर है दीपावली में लक्ष्मी पूजन के समय। ठीक, विशेष क्या है, गेरू रंग से जालीनुमा आकृति का अंकन किया जाता है। अब देखिए, तीन बातें बता दी, बुंदेलखंड का है सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र। ठीक, दूसरा दीपावली में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर हो रहा है और तीसरा गेरू रंग से जालीनुमा आकृति आपने बना दी। मोड़ते अवसर विवाह के दौरान का भित्ति रेखांकन, विशेष ये है कि दरवाजे के दोनों ओर और दीवारों पर इसे अंकित किया जाता है। नौरता नवरात्रि, विशेष ये है कि गेरू और हल्दी से भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। दोज या पुतलिया, ठीक, क्षेत्र है साथियों बुंदेलखंड, भाई दूज के दिन गोबर से इसका निर्माण होता है, नाम से समझ में आ रहा हो, और दोज। ठीक, विशेष क्या है, दोज और पुतलिया नामक आकृतियां बनाई जाती हैं इसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। चौक पूर्णा जो बोलते हैं अपन, बुंदेलखंड क्षेत्र का है और अवसर है मांगलिक अवसर, कोई भी मांगलिक अवसर होगा चौक बना दिया जाता है। ठीक, हर जगह चलता है, अकेला बुंदेलखंड नहीं, लगभग पूरे ही मध्य प्रदेश में चलता है। अब वो तो किताबी सीमाएं हैं, यदि आगे तो आपको लिखना बुंदेलखंडी। ठीक, विशेष ये है कि बुंदेली लोक चित्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, कोई भी अवसर हो चौक बन जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मामूलिया क्षेत्र बुंदेलखंड, अवसर नवरात्रि और विशेष ये है कि वही अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर से इसका अंकन किया जाता है। गोवर्धन, अब कहने को बुंदेलखंड में पर पूरे ही मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। दीपावली और गोवर्धन के दौरान, दीपावली के बाद की ये बात है कि वो पूरा गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, और अन्य
कूट रखा जाता है और पूजा के बाद प्रसाद वितरण, ये सब हर जगह होता है, बट यहां हमें पढ़ने के संदर्भ में बुंदेलखंड याद रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं आदिवासी लोक चित्रकला। देखिए अभी हमने पूरे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला देख ली क्षेत्र के हिसाब से, पर आदिवासी वर्ग जो है, वर्ग विशेष क्या चित्रकला बना रहा है, उस पर यदि कभी 3 मार्कर आ गया तो उसे हमने मेंशन कर दिया। पहला भीली का पिथौरा, हम सभी जानते हैं अवसर क्या है, पिथौरा पर्व मनाया जाता है, वर्ग किसमें, भीलो भिलाला में। ठीक, उद्देश्य क्या है, घरों में शांति, ये उद्देश्य है। प्रमुख, इसका जो प्रमुख है मतलब जो चित्रकार है प्रमुख, वो कहलाता है लिखंदरा। ठीक, जो कि भूरीबाई, इतने सारे लिखंदर में से एक प्रसिद्ध नाम है भूरीबाई। चलिए, विशेष ये है कि ध्वनि संकेत सुनकर दीवारों पर निर्माण, मतलब ध्वनि संकेत सुनते सुनते या सुनने के माध्यम से ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हुए दीवारों पर इसका निर्माण किया जाता है, ये विशेष है। क्लियर? और इस पे क्वेश्चन आने की अच्छी खासी संभावना है साथियों, इसलिए आपको इसे अच्छे से देख लेना है। मैंने आपको लगभग 5 फैक्ट बताए, अवसर, वर्ग, उद्देश्य, घरों में शांति, प्रमुख, प्रमुख कौन कहलाता है, लिखंदरा और भूरीबाई है। ठीक, और 5वां विशेष ये है कि ध्वनि संकेतों को सुनकर दीवारों पर निर्माण। चलिए, पेमा फाल्य आदि की कुछ व्यक्तित्व की भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अकेला चित्रकला तो देखनी नहीं है, जो प्रमुख चित्रकार हैं उनको भी मेंशन कर लेना है, उन पे भी 3 मार्कर आ सकता है व्यक्ति विशेष के संदर्भ में। तो पेमा फाल्य हम सभी जानते हैं झाबुआ निवासी हैं और ये पिथौरा कलाकार हैं, जो अभी पीछे पिथौरा हमने देखी, जैसे भूरीबाई हैं वैसे ये भी हैं। अच्छा, तुलसी सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं और प्रमुख चित्र जो इन्होंने बनाए हैं वो है बाबा गणेश और काठिया घोड़ा। ठीक, अब बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि पिथौरा है या पिथौरा कला के लिए प्रसिद्ध है तो ऑब्वियसली भीली समुदाय से संबंधित होंगे। ठीक, पर फिर भी आप मेंशन कर देना। चलिए अगला, भूरीबाई झाबुआ निवासी पिथौरा चित्रकार, ब्रैकेट में फिर इनके लिए भी मेंशन कर देंगे भीली समुदाय। ठीक है। अच्छा, कागज और कैनवास का इन्होंने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान और पद्मश्री 2021 इन्हें मिला हुआ है। चलिए, गोंड चित्रकला, अब ये व्यक्तित्व हो गए। अब सीधे आते हैं अगली जनजाति है आदिवासी चित्रकला पे। तो गोंड चित्रकला दिया जाए तो क्षेत्र मंडला डिंडोरी में बन रही है। प्रधान चित्रकला जनगढ़ कलाम, कुछ प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं इसके। विषय क्या है, प्रकृति परक चित्रण, मतलब प्रकृति से संबंधित चित्रण किया जाता है, मतलब वो स्थानीय रंग प्रयुक्त होते हैं, रंगीन मिट्टी का प्रयोग करते हैं लोग। अच्छा, चित्रकार जो प्रमुख हुए वो हुए जनगढ़ श्याम और दुर्गाबाई ब्याम, ये 2 नाम भी आपने बहुत सुने होंगे। तो ये गोंड चित्रकला से ही संबंधित हैं। तो अब देखिए इन 2 नामों पे 3 मार्कर आ सकता है। तो पहला नाम जनगढ़ सिंह श्याम, तो देखिए मंडला वर्तमान डिंडोरी के गोंड चित्रकार। तो मैंने क्या बोला, क्षेत्र भी बता दिया करो और समुदाय भी बता दिया करो। पीछे 2 3 मार्कर में समुदाय मेंशन नहीं था तो मैंने अलग से लिख दिया कि भीली के थे भाई। तो बाकियों में भी जब आदिवासी कलाकार ये व्यक्तित्व आ जाएं तो प्लीज क्षेत्र के अलावा किस वर्ग से संबंधित है ये और किस विधा से संबंधित है ये 3 बातें जरूर कर दिया करो। और चौथा, यदि आपको उन्हें क्या सम्मान मिला है ये याद हो तो वो और लिख दो और अच्छा हो जाएगा। तो कम से कम 4 बातें लिखनी है, क्षेत्र, वर्ग, विधा, मतलब किस चीज से संबंधित है, और चौथा कौन सा सम्मान उन्हें हाल ही में मिला। चलिए, तो जनगढ़ सिंह श्याम मंडला वर्तमान डिंडोरी और गोंड चित्रकार हैं। इसके अलावा इन्होंने जनगढ़ कलाम आंदोलन चलाया, उसके प्रणेता थे और मध्य प्रदेश शिखर सम्मान से सम्मानित हुए। उसी तरह दुर्गाबाई ब्याम मंडला क्षेत्र डिगना गोंड चित्रकला से संबंधित, चित्रकारी के माध्यम से इन्होंने कहानियों की अभिव्यक्ति करी। ठीक, और 2022 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब डिगना आ गया, क्यों, क्योंकि दुर्गाबाई ब्याम डिगना गोंड चित्रकला से संबंधित। तो ये डिगना क्या है, देखिएगा, संबंध है गोंड जनजाति से, अवसर है कि शादियों और फसल के आगमन पर इसे बनाया जा रहा है, और विशेष है कि घर की दीवारों पर ज्यामिति पैटर्न में ये बनाया जाता है। क्लियर? तो डिगना क्या है, एक प्रकार की चित्रकारी ही है गोंड समुदाय में। ठीक है, दीवारों पर, दरवाजों पर ज्यामिति आकृति में हो रहा है, फसल के आगमन पर हो रहा है, शादियों के अवसर पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। बेगा चित्रकला, जैसे गोंड चित्रकला थी वैसी बेगा चित्रकला, गोंड वाली जो है वो मंडला क्षेत्र में थी, ये जो है उमरिया और मंडला क्षेत्र में है। विषय वस्तु क्या है, जैसे गोंड चित्रकला की विषय वस्तु थी प्रकृति परक चित्रण, इनकी विषय वस्तु है देवी देवता पशु पक्षी इन सबका चित्रण। ठीक, प्रमुख चित्रकार जोधैया बाई। चलिए आगे देखें, तो जोधैया बाई पे 3 मार्कर यदि कभी आ जाए
तो वो देख लेते। तो अपन ओवरऑल कर क्या रहे हैं, अपन हर वर्ग से संबंधित चित्रकला देख रहे हैं और उससे संबंधित जो प्रमुख चित्रकार हैं उन पे भी 3 मार्कर देख रहे हैं। तो जोधैया बाई थी बेगा चित्रकला से संबंधित, अलग से जोधैया बाई को देख लेते हैं। उमरिया की बैगिन चित्रकला, दूसरा इनकी कला का प्रदर्शन इटली में हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध मामला है, और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप देखिए चारों बातें बता दी किस क्षेत्र की हैं, ठीक, दूसरा किस समुदाय की है और किस चित्रकला को कर रही है, तीसरा ख्याति क्या मिली, और चौथा सम्मान कौन सा मिला। चलिए, तो ये हो गए पूरे आदिवासी चित्रकला और चित्रकार। अब हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला। कुछ शिल्प कला पे भी 3 मार्कर आ सकता है, देख लेते हैं इनके बारे में। पहला मिट्टी शिल्प। अब भाई नाम से समझ में आ रहा है मिट्टी शिल्प मतलब मिट्टी के माध्यम से जो शिल्प बनाया हमने, बट अतिरिक्त इफेक्ट क्या है जो हम लिख सकते हैं, क्षेत्र बता सकते हैं, शहडोल, झाबुआ, बैतूल, मंडला। इस क्षेत्र में मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती है जिसे मिट्टी शिल्प कहते हैं। शिल्पकार को कुम्हार कहते हैं, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं। वस्तुएं मिट्टी के बर्तन, खिलौने, घर और मूर्तियां, ये सब बनाई जाती है। तो ये 3 बातें आप मेंशन कर देंगे। तो इधर इधर प्रमुख होता है ये प्रमुख होता है कि किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। चलिए, कास्ट, देखिए लकड़ी पर वस्तुओं का निर्माण होता है, ऑब्वियसली। कौन सा वर्ग कर रहा है, तो कोरगू वर्ग करता है इसे। और कोरगू वर्ग किस क्षेत्र में है, तो मंडला, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, इस क्षेत्र में। तो ये जो शिल्प है ये भी वही होगा। और उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए, दरवाजे और टेबल, ये सब बनाया जाता है। तो ओवरऑल लकड़ी से आप किस किस तरह की आकृति बना सकते हो, वो आ जाएगा काष्ठ शिल्प में, जो कि कोरगू जनजाति द्वारा हो रहा है। अगला देखें, बांस शिल्प, क्षेत्र झाबुआ, मंडला। ऑब्वियसली बांस से क्या बनेगा, सोफा, छलनी, मछली पकड़ने का फंदा, ये सब बनेगा। तो वो सारी वस्तुएं बन जाएगी। धातु शिल्प मतलब धातुओं से आपने क्या क्या बना लिया, कहां बना रहे हैं, सतना और नरसिंहपुर क्षेत्र में। वस्तुएं क्या है, बर्तन, आभूषण, यही सब बनाओगे। विशेष क्या है, जो बेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया और टीकमगढ़ प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, दतिया और टीकमगढ़। क्लियर। आगे देखते हैं साथियों, पीतल शिल्प, क्षेत्र नरसिंहपुर। वस्तुएं मुख्य रूप से भी बर्तन बनते हैं पीतल के, तो है ना, उदाहरण परात और ये सब। मैं फिर कह रहा हूं, खास क्या है, खास है क्षेत्र, कि भाई पीतल शिल्प यदि आ रहा है तो वो किस क्षेत्र का है, कास्ट आ रहा है तो हम कौन सा क्षेत्र लिख के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। पत्थर शिल्प, साथियों ऑब्वियसली पत्थरों से नक्काशी करके चीजें बनाएंगे। मंदसौर और रतलाम, ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर देना है। कंगी शिल्प, आदिवासियों द्वारा अलंकरण युक्त भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसे अपन कंगी शिल्प कहते हैं। रतलाम, नीमच और उज्जैन। हस्तशिल्प, क्या होता है हस्तशिल्प का मतलब, तात्पर्य हाथों से सामग्रियों और वस्तुओं का निर्माण, ऑब्वियसली। उदाहरण क्या है, दरी या कालीन बनाना। और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जबलपुर, शहडोल और झाबुआ। टेराकोटा शिल्प, देखिए यदि एग्जाम में आया, सबसे ज्यादा आने की जिसकी पॉसिबिलिटी यदि होगी शिल्प वाले सेक्शन में से, तो वो टेराकोटा शिल्प होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्षेत्र मंडला, और ये सबसे पुरानी शिल्प है। धार्मिक मान्यताओं वाली प्रतिमा का इसमें निर्माण होता है। मोलेला कला, ये क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां की जो टेराकोटा शिल्प है उसी को इस नाम से जाना जाता है। तो क्या है टेराकोटा शिल्प, तो टेराकोटा आप बताएंगे मंडला में प्रसिद्ध या प्रचलित सबसे पुरानी शिल्प, जिसमें धार्मिक मान्यताओं वाली प्रतिमाओं का निर्माण किया जा सकता है। चलिए, छीपा शिल्प क्या है, हाथ से आप कपड़े बना रहे हो साहब, ये छीपा शिल्प हो जाएगा। मनावर, उज्जैन, इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और उज्जैन का जो छीपा शिल्प है उसे भैरवगढ़ नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भैरवगढ़ आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, उज्जैन क्षेत्र में प्रसिद्ध छीपा शिल्प। लाख शिल्प, साथियों लखाड़ जनजाति करती है, लाख से चूड़ियां और ये सब चीजें बनती है, आप सभी जानते हैं। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर इस क्षेत्र में प्रचलित है। गुड़िया शिल्प, गुड़िया शिल्प साथियों नए पुराने कपड़े, कागज, इस सब से आप गुड़िया बनाने का काम कर रहे हो। ग्वालियर, झाबुआ क्षेत्र की जो गुड़िया है, भीली गुड़िया, बहुत प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं बत्तो बाई। तो एग्जाम में गुड़िया शिल्प आने की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। गुड़िया शिल्प में यदि क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बताएंगे, आप क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह से निर्माण हो रहा है, तो नए पुराने कपड़े, कागज, इस सब से निर्माण हो रहा है। ग्वालियर और झाबुआ क्षेत्र में हो रहा है। प्रमुख कलाकार कौन है, बत्तो बाई। ये 3 फैक्ट लिख के आना है। गुड़िया शिल्प यदि आ गया तो नंबर 1 क्या हो रहा है, कागज, कपड़े, इन सब से गुड़िया निर्माण हो रहा है। कहां हो रहा है, ग्वालियर, झाबुआ में हो रहा है। और प्रमुख कलाकार कौन है, बत्तो बाई है। 3 बातें बता देना है।
कठपुतली शिल्प, सीधी सी बात है, कठपुतली शिल्प, इसका संबंध नट जाति से है साथियों। नट जाति क्या करती है? लकड़ी व कपड़े से बनी कठपुतलियों को सजाकर उसे नचाने का काम करती है, जो अपन ने मेले वगैरह में देखा हुआ है। इसे कहा जाता है कठपुतली शिल्प। तो ये पता होना चाहिए, नट जाति से संबंधित है, लकड़ी के और कपड़े से बनी हुई कठपुतलियों को ये नचाने का काम करते हैं। चलिए, हथकरघा शिल्प साथियों, हथकरघा शिल्प जो है वो चंदेरी और महेश्वर की साड़ियां, धार की तांबा धातु और बाग प्रिंट, ये सब जो है वो हथकरघा शिल्प के प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं। और इस्माइल सुलेमान खत्री को बाग प्रिंट का जनक भी कहते हैं। जरा बात समझिए, हथकरघा प्रिंट यदि कभी लिखने को आ जाए तो आप पहले तो क्या बताएंगे? एग्जाम्पल, चंदेरी व महेश्वर की साड़ियां, कॉमा, धार की तांबा धातु की जरी वाली बाग प्रिंट, ये आप बताएंगे एग्जाम्पल है। और जो बाग प्रिंट है जरी निर्माण की, धार क्षेत्र की, इसके जनक माने जाते हैं इस्माइल सुलेमान खत्री। तो कभी इस्माइल सुलेमान खत्री पे भी 3 मार्क करा जाए तो आप मेंशन कर देंगे कि धार क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार जो बाग प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखें, जूट शिल्प, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र में जो बैग और सजावटी वस्तुएं जो बनाई जा रही हैं वो जूट शिल्प है। तो अपन ने लगभग हर शिल्प को कवर करने का प्रयास किया है, बट इनमें आप 2 से 3 पर विशेष ध्यान देंगे। जैसा मैंने कहा था, टेराकोटा पे ध्यान देंगे, दूसरा मैंने कहा गुड़िया शिल्प पे ध्यान देंगे, तीसरा हथकरघा पे ध्यान देंगे, और उसमें भी इस्माइल सुलेमान खत्री पे ध्यान देंगे। ये था आज का लेक्चर, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक चित्रकला और शिल्पकला से संबंधित कुल 63 मार्कर। बहुत बहुत धन्यवाद।